दोस्तों, जरा सोचिए, अगर जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको धोखा दे दे तो क्या होगा? क्या आप टूट जाएंगे या फिर सच्चाई जानने की हिम्मत दिखाएंगे? सीरियल तुमसे तुम तक में अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झकझोर देगी, क्योंकि इस बार आर्यवर्धन और अनु के बीच का रिश्ता पहुंचने वाला है उस मोड़ पर जहां प्यार और धोखे की लड़ाई शुरू होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आर्य का सच क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की कहानी आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक सर्द सुबह से। अनु अपने कमरे में बैठी आर्यवर्धन के लिए एक खूबसूरत स्वेटर बुन रही होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, दिल में प्यार है और दिमाग में सिर्फ आर्य का नाम। हर टांका जैसे उसके दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ था। वो सोच रही थी। उसी वक्त उसकी मां मीरा जी कमरे में आती है, हाथ में चाय का कप और चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान। मीरा जी कहती है, बेटा, शादी की तैयारियां तो शुरू करनी ही होंगी। नील के घर वालों ने सब कुछ फाइनल कर दिया है। ये सुनकर अनु थोड़ी चौंक जाती है। उसके दिल में कुछ टूटता सा महसूस होता है। वो धीमी आवाज में कहती है, मां, नील तो अच्छा है, लेकिन क्या आपने आर्य सर को देखा है? वो कितने अच्छे इंसान हैं। मीरा जी हंस देती है, बेटा, ऑफिस के लोग दिल के करीब नहीं लाए जाते, जिंदगी के लिए हम रिश्ते निभाते हैं। नील एक जिम्मेदार लड़का है और तुम्हारे लिए परफेक्ट। अनु बस मुस्कुराकर रह जाती है, लेकिन दिल के अंदर से वो जानती है कि उसका दिल आर्य के लिए धड़कता है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने ऑफिस में बैठा वही रिंग निकाल रहा होता है। वो रिंग जो उसने अनु के लिए खरीदी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में गहराई। वो सोच रहा था कि आज शाम को ही अनु को प्रपोज कर दूं। वो खुद से कहता है, अब और इंतजार नहीं। मीरा जी, अनु की मां। जैसे ही वो बाहर आता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मीरा जी और अनु के पापा ऑफिस में बैठे हैं और सामने नील भी मौजूद है। मीरा जी मुस्कुराते हुए कह रही हैं, धन्यवाद आर्य जी, आपने नील को इतना सपोर्ट किया। हमें लगता है अनु के लिए इससे बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता। आर्य के हाथ से फाइल गिर जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाता। दिल में बस एक ही सवाल, अनु और नील की शादी, और मुझे पता भी नहीं चला। वो बस चुपचाप वहां से निकल जाता है। कभी कभी जब दिल को झटका लगता है तो इंसान के पास शब्द नहीं, बस सन्नाटा रह जाता है। उसी शाम अनु खुशी खुशी आर्य को कॉल करती है। वो चाहती थी कि आर्य से बात करे, अपने दिल की बात कहे, पर आर्य उस वक्त परेशान होता है। वो कहता है, अनु, मैं अभी बहुत बिजी हूं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, और फोन काट देता है। अनु के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो जाती है। वो सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? रात को नींद बस सपना था, पर उस सपने ने उसके मन में डर बसा दिया था। अगले दिन ऑफिस में वही डर हकीकत बन जाता है। अनु अपने काम में लगी होती है कि अचानक एक अजनबी आदमी वहां आता है। वो वही शख्स होता है जिससे आर्य कुछ दिन पहले टकराया था। वो अनु के सामने आकर कहता है, तुम्हें आर्यवर्धन धोखा देगा। सुन रही हो ना? धोखा देगा। अनु के होश उड़ जाते हैं। वो डर कर पीछे हटती है और वहां से भागने लगती है। वो आदमी पीछे पीछे आता है, हाथ में पत्थर लेकर। अनु चिल्लाती है, बचाओ! तभी आर्यवर्धन वहां पहुंचता है और बीच में आ जाता है। वो अनु को अपनी बाहों में लेकर बचाता है। पत्थर आर्य के पास से निकलकर दीवार पर लगता है। वो आदमी भाग जाता है। आर्य गुस्से में उस आदमी के पीछे जाने लगता है, पर अनु उसे रोक लेती है। सर, जाने दीजिए, लेकिन एक बात बताइए, उसे आपका नाम कैसे पता? आर्य रुक जाता है। उसके चेहरे पर हल्का डर और हैरानी दोनों होती है। वो कहता है, मुझे नहीं पता अनु, शायद किसी ने। और बात अधूरी छोड़ देता है। अनु उसकी आंखों में देखती है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे आर्य कुछ छिपा रहा हो। रात को अनु बहुत देर तक सोचती रहती है, क्या आर्य सर सच में कुछ छुपा रहे हैं, या फिर वो सपना और वो आदमी बस एक इत्तेफाक था? लेकिन दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था।
उधर आर्यवर्धन अपने कमरे में बैठा रिंग को देखता है और खुद से कहता है, अनु को बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। लेकिन अगर उसने सब छोड़ दिया तो वो गहरी सांस लेता है और सोचता है, शायद कल सुबह ही सब कुछ साफ कर दूंगा। अगले दिन ऑफिस में माहौल थोड़ा बदल गया था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अनु के दिल में तूफान चल रहा था। वो जब भी आर्य को देखती, उसे वही सपना याद आ जाता, आर्यवर्धन तुम्हें धोखा देगा। वो चाहती थी कि वो सब भूल जाए, पर शक का बीज एक बार दिमाग में पड़ जाए को और बात अधूरी छोड़ देता है। अनु उसकी आंखों में देखती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे आर्य कुछ छिपा रहा हो। रात को अनु बहुत देर तक सोचती रहती है, क्या आर्य सर सच में कुछ छुपा रहे हैं, या फिर वो सपना और वो आदमी बस एक इत्तेफाक था। लेकिन बिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था। उधर आर्यवर्धन अपने कमरे में बैठा रिंग को देखता है और खुद से कहता है, अनु को बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। लेकिन अगर उसने सब छोड़ दिया तो वो गहरी सांस लेता है और सोचता है, शायद कल सुबह ही सब कुछ साफ कर दूंगा। अगले दिन ऑफिस में माहौल थोड़ा बदल गया था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अनु के दिल में तूफान चल रहा था। वो जब भी आर्य को देखती, उसे वही सपना याद आ जाता, आर्यवर्धन तुम्हें धोखा देगा। वो चाहती थी कि वो सब भूल जाए, पर शक का बीज एक बार दिमाग में पड़ जाए तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। वो दिन भर काम में लगी रही, पर हर आवाज, हर हरकत पर उसका ध्यान। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम यहां क्या कर रही हो अनु? वो पलटती है, आर्य खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और डर तीनों थे। वो फाइल अनु के हाथ से छीनता है। तुम मेरी पर्सनल चीजों में झांक रही थी? अनु बस कह पाती है, मैं बस ये जानना चाहती थी कि आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। आर्य गहरी सांस लेता है, थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर कहता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त आने पर ही बताया जा सकता है। अनु के चेहरे पर आंसू आ जाते हैं। तो मतलब आप सच में कुछ छुपा रहे हैं? आर्य बस कहता है, ट्रस्ट मी अनु, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन अब अनु का भरोसा डगमगा चुका था। शाम को जब वो घर जाती है, मीरा जी उसे देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों? वो कुछ नहीं कहती, बस कमरे में चली जाती है। रात को वो अपने फोन में उस आदमी की तस्वीर खोजने लगती है जिसने ऑफिस में उसे धमकाया था। वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से बात करती है। गार्ड उसे फुटेज दिखाता है और वहां वो देखती है कि वो आदमी आर्या के साथ पहले भी एक बार मिल चुका था। अनु के दिल में अब शक और गहराता है। वो खुद से कहती है, आर्या सर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो आदमी उन्हें जानता है और उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते। अब अनु ने ठान लिया, वो आर्या का सच पता लगाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन ऑफिस में अनु जानबूझकर आर्या से थोड़ी दूरी बना लेती है। वो हर मूवमेंट पर नजर रखती है। कब फोन आता है, कब जाता है, वो सब नोट करती है। एक दिन वो देखती है कि आर्या ऑफिस से जल्दी चला गया है। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे जाती है। आर्या एक सुनसान इलाके में जाकर किसी से मिलता है, वही आदमी जो ऑफिस में आया था। वो अनु दूर से सब देखती है और उसके पैर जैसे जमीन में गड़ जाते हैं। वो सोचती है, तो सपना सच था, आर्य मुझे धोखा दे रहा है। रात को घर लौटकर वो रोती है। दिल टूट चुका है। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था वही झूठा निकला। पर फिर उसके अंदर की हिम्मत बोलती है, नहीं, बिना सबूत के किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। वो तय करती है कि अगले दिन आर्य से सीधे सवाल करेगी। अगली सुबह जब आर्य ऑफिस में आता है, अनु उसके केबिन में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन आवाज में हिम्मत। आप कौन हैं आर्य सर? आर्यवर्धन मल्होत्रा या आदित्य वर्मा? आर्य हैरान रह जाता है। वो धीरे से कुर्सी पर बैठता है। तुमने वो फाइल देख ली? हाँ, और मैंने देखा कि आप उस आदमी से भी मिल रहे थे जिसने मुझे धमकाया था। अब सच्चाई बताइए, वरना मैं सबको बता दूंगी।
आर्य की आंखों में अब दर्द था। वो धीरे से बोलता है, तुम सच जानना चाहती हो ना अनु? तो सुनो। वो कहता है, मैं आर्यवर्धन हूं, लेकिन आदित्य वर्मा मेरा पुराना नाम है। मैंने वो नाम छोड़ा क्योंकि मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगे थे। किसी ने मेरे पापा पर फ्रॉड का केस डाला और हमें शहर छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी पहचान बदली ताकि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। अनु चुप रहती है। उसके मन में सवाल अब भी बहुत है। वो पूछती है, तो वो आदमी कौन था जिसने मुझे धमकाया? आर्य कहता है, वो वही आदमी है जिसने मेरे पापा की जिंदगी बर्बाद की थी। वो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ताकि मैं अपनी पहचान उजागर न करूं। अनु के आंखों में अब डर से ज्यादा भरोसा है। वो धीरे से कहती है, तो आपने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? आर्य जवाब देता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम डर जाओ। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था, फिर तुम्हें सब बताने वाला था। अनु के चेहरे पर अब थोड़ा सुकून है, लेकिन उसके दिल में अब भी वो सपना घूम रहा है। आर्यवर्धन तुम्हें धोखा देगा। उस रात अनु मंदिर जाती है। वो भगवान से कहती है, अगर आर्य सच्चा है तो मुझे कोई निशानी दीजिए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कल शाम पार्क में मिलो। अनु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो सोचती है शायद अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन वो बहुत तैयारी करती है। वो वही स्वेटर पहनती है जो उसने आर्य के लिए बुना था। वो उसे देने जा रही थी, पर उसे क्या पता था कि वही शाम उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आर्य पहले से पार्क में मौजूद था, हाथ में वही रिंग जो उसने बहुत पहले खरीदी थी। वो जैसे ही अनु को देखता है, मुस्कुराता है। वो कहता है, अनु, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने आया हूं। अनु की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है, मुझे भी कुछ कहना है। पर तभी अचानक वो वही आदमी वहां आ जाता है जिसने अनु को पहले धमकाया था। वो चिल्लाता है, आदित्य वर्मा, अब तू बच नहीं सकता। आर्य और अनु दोनों चौंक जाते हैं। आर्य कहता है, अनु पीछे हटो। वो आदमी बंदूक निकालता है और आर्य पर निशाना साधता है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी अब जबरदस्त मोड़ ले चुकी है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आर्य इस खतरे से बच पाएगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? आर्य आगे बढ़कर अनु दौड़कर उसके पास पहुंचती है। आर्य, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो आदमी भाग जाता है और आर्य मुश्किल से कहता है, अनु, मुझे माफ कर देना। मैंने जो भी छुपाया वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए था। अनु के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं, घाव गहरा है लेकिन खतरे से बाहर है। अनु चैन की सांस लेती है। वो उसके पास बैठती है और उसका हाथ पकड़ती है। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आर्य हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारा स्वेटर बहुत सुंदर है। अनु हंसते हुए कहती है, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली खतरा बस शुरू हुआ था। वो आदमी जिसने आर्य पर गोली चलाई थी, अब फिर से लौटने वाला था, और इस बार उसका निशाना सिर्फ आर्य नहीं, अनु भी थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या आर्य और अनु की शादी हो पाएगी या सब खत्म हो जाएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, आप टीम आर्य है या टीम नील। रात बीत चुकी थी, लेकिन अनु की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अस्पताल के कमरे में अनु उसके पास बैठी थी, उसके हाथ पर हाथ रखे हुए। वो बार बार सोच रही थी, क्या मैंने सही किया आर्य पर शक करके? क्या वो वाकई गुनहगार है या सिर्फ हालात का शिकार? वो खुद को कोस रही थी। वो कहती है, अगर उस दिन मैंने उस पर भरोसा किया होता तो शायद ये हाल ना होता। उसी वक्त दरवाजा खुलता है। अंदर आता है इंस्पेक्टर शर्मा। मैम, हमें उस आदमी के बारे में कुछ जानकारी मिली है जिसने आर्य पर गोली चलाई थी। अनु चौंक जाती है। क्या आपको कुछ पता चला? इंस्पेक्टर कहता है, हां, उसका नाम रघुवीर है। वो पहले आर्य के पिता की कंपनी में काम करता था।
जब कंपनी बंद हुई तो उसने आर्य के पिता पर झूठे आरोप लगाए थे। अब वो आर्य को ब्लैकमेल कर रहा था ताकि उससे पैसे निकाल सके। अनु की आंखों से आंसू गिरते हैं। मतलब आर्य सच बोल रहा था। इंस्पेक्टर सिर हिलाता है। हाँ, और हम रघु को जल्द पकड़ लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अनु के चेहरे पर सुकून और शर्म दोनों झलकते हैं। वो धीरे से आर्य के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दो आर्य, मैंने तुम पर शक किया। आर्य आंखें खोलता है, थोड़ी मुस्कान के साथ कहता है,